नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आप कोर्ट गए हो न्यायालय में? मित्रों, आप सिनेमा में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, जो भी कोर्ट का सुनो सीन होता है जहाँ पे वो लोग आमने सामने जज जब कोई साक्षी को या गुनहगार को कठघरे में खड़ा करता है ना, तब उसको एक लाल कपड़े में लपेटी हुई पुस्तक देते हैं और उस पे हाथ रख के हम शपथ लेते हैं कि आप जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे और सच के बिना कुछ नहीं कहोगे। आ गए यार? हाँ दोस्तों, हर कोर्ट के सीन में ऐसा ही होता है। वो लाल कपड़े में लपेटी हुई चीज क्या है दोस्तों? वो एक पुस्तक है और वो पुस्तक है भागवत गीता। जी दोस्तों, ये अहमियत रखता है। जब उस पे हाथ रख के आपने कसम खाई है, आपने तय किया है, आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे। आपका अंदर कॉन्शियस एकदम से डरेगा कि मैं ये भगवत गीता की कसम खा ली है, अभी झूठ तो बोल ही नहीं सकूंगा। खैर, आज मैं बात करूंगा भागवत गीता के अध्याय नंबर 15 और 16। आशा है आपने अब तक के जो 14 अध्याय थे उस पे आपने ग्रहण किया होगा, आपने समझने की कोशिश की होगी और आपने प्रेम से वो वीडियो देखा होगा और सराहा होगा। कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 15 और 16। 15 अध्याय में यह कहा गया है, पवित्रता को प्रोत्साहन दें। पवित्रता क्या है? शुद्धि, शुद्ध मन की हो, विचार की हो, आचरण की हो, व्यवहार की हो। ये सब जो आचरण हम करते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। मित्रों, हम मंदिर जाते हैं या घर के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब हम ना और दोनों करके हम जाते हैं। अगर थोड़े भी गंदे हो ना, तो हम न कोई मंदिर में जाते हैं न घर के मंदिर में जाते हैं। हम पवित्र होकर भगवान के सामने नीच मस्तक प्रार्थना करते हैं। यह है पवित्रता। अभी 16 नंबर पे आते हैं। आप जन्म लेते हो, आपने जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सपोजिंग अब्दुल कलाम साहब थे, वो जैसे ही जन्म हुआ तो वो सीधा प्रेसिडेंट हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, जो इतने देश के लिए सेवा करते हैं, जो इतना हमारे लिए सोच के देश को एकजुटित करके रखते हैं, तो क्या वो जन्म लिया और सीधा प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार हो गए थे? हाँ चलो नरेंद्र मोदी पैदा हुए ना, चल प्राइम मिनिस्टर बन गया। नहीं, आपको उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है, तब जाके ये ऊंचा ओहदा मिलता है। लेकिन बात ये मुद्दे की है कि आप अच्छे हो। अच्छे मतलब क्या? एकदम हैंडसम दिखते हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, आप स्टाइल में बोलते हो, वो अच्छाई नहीं। अच्छाई होती है मन की, तन की, सब तरीके की। जब अच्छाई है, आप किसके लिए अच्छा सोचते हो, किसी की तकलीफ अपनी तकलीफ कर रखते हो, आप जीव दया में मानते हो, किसी को पैसों की मदद की, कोई गरीबों को कहीं पे उसको आश्रय दिलवाया, अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम में जाके पढ़ाई के पैसे दिए, ऐसे सब अच्छे कार्य किए, ऐसे अच्छे कर्म किए, तो क्या हो जाएगा? आप अच्छे हो। अध्याय नंबर 6 में यही कहा है दोस्तों। 15 और 16 ये 2 अध्याय बहुत ही सुंदर है। आप पूरी अध्याय को पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ऐसे अनगिनत उदाहरण और विचारों के साथ आपको आप अच्छे हो उसका एहसास कराएंगे। चलो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लूंगा। जय श्री कृष्ण।